Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो डील हुई थी उस डील को लेकर के अमेज़ॉन ने जो केस फाइल किया था सिंगापुर के आर्बिट्रेशन कोर्ट में वहाँ अमेज़ॉन को जीत तो मिल गई थी। ठीक है, वहाँ की कोर्ट ने साफ साफ बता दिया था कि अमेज़ॉन को जीत मिल चुकी है। फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल सेक्टर के बीच में जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के बीच में जो डील हुई है उस डील के ऊपर अभी के लिए पॉज लगा देना सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो फ्यूचर ग्रुप है वो एक तरीके से इस डील को किसी भी तरीके की रुकावट को देखना नहीं चाहता है, वो उसको टाइम पर कंप्लीट देखना चाहता है और इसके लिए फ्यूचर ग्रुप की तरफ से करारा जवाब एक तरीके से देखा जाए तो अमेज़ॉन को दिया गया है। आइए देखते हैं, इस खबर के जरिए आपको बताऊंगा कि आप एक्चुअली में क्या हुआ है और क्या मतलब चल रहा है। आइए यहाँ से सब कुछ आइडिया लग जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है फ्यूचर बिल्ड्स ₹1000 करोड़ वॉर चेस्ट इन आर्बिट्रेशन बैटल विद अमेज़ॉन। तो यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि अमेज़ॉन जो है तैयारी करके फ्यूचर ग्रुप जो है पूरी तरीके से तैयारी करके बैठा हुआ है ताकि वो रिलायंस रिटेल सेगमेंट के साथ फ्यूचर ग्रुप की सारी कंपनीज की जो डील है उस डील को 25,000 करोड़ रुपए में लगभग तय किया गया था, उसमें किसी तरीके की रुकावट ना आए। आप देखें यहाँ पे तो साफ साफ ये चीज़ मेंशन्ड है कि जो फ्यूचर ग्रुप है वो जो अमेज़ॉन के साथ जो सिंगापुर बेसिकली कोर्ट में जो आर्बिट्रेशन हुआ था, आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ सिंगापुर में अमेज़ॉन को जो जीत मिली थी उस जीत के तहत जो रुकावट की बात करी गई है इस डील के ऊपर, उसमें यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप का कहना है कि वो उससे जुड़ी हुई जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उसको पे ऑफ करने के लिए 1000 करोड़ का अमाउंट ₹1000 करोड़ का अमाउंट एस्क्रो अकाउंट के रूप में सेफ गार्ड मेजर्स के रूप में रख दिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, अब एक नया टर्म है तो आपको बताना चाहूँगा। एस्क्रो अकाउंट एक तरीके का एक थर्ड पार्टी का एक ऐसा अकाउंट होता है जो एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि ये सेफ गार्ड की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब ये होता है कि जैसे दो पार्टीज आपस में एक दूसरे को लेकर के किसी भी मुद्दे को लेकर के डील कर रही हैं तो उस डील के बीच में जो ट्रांजैक्शनल पार्ट होता है वो एस्क्रो अकाउंट के जरिए होता है, तो वो एक तरीके से सेफ माना जाता है। तो यहाँ पे जो फ्यूचर ग्रुप है वो 1000 से लेकर के 1500 करोड़ रुपए तक का अमाउंट जो है एस्क्रो अकाउंट में सेफली रखने की बात कही है ताकि किसी भी तरीके की आगे ज़रूरत हो फ्यूचर अमेज़ॉन को तो उस ज़रूरत को पूरा करने में किसी भी तरीके की रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप की जो डील है उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो बेसिकली आपको बता देता हूँ थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए कि यहाँ पे जो आपका अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन ने बेसिकली फ्यूचर ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज हैं बेसिकली, लेकिन उसमें से फ्यूचर कूपन जो कि 7.13% होल्ड करती है फ्यूचर ग्रुप में, तो फ्यूचर कूपन में 49% की स्टेक जो है अमेज़ॉन ने खरीद लिया था 1500 करोड़ रुपए में। तो 1500 करोड़ रुपए जो है टोटल लागत है अमेज़ॉन की। तो यहाँ पे इसी बात को लेकर के अमेज़ॉन गुस्सा में था और उसने केस भी किया कि आपने बिना अमेज़ॉन से पूछे रिलायंस के साथ डील कैसे कर ली। ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट भी था, नॉन कॉम्पीट डील बोलते हैं इसे, कि आप उस कंपनी के साथ डील नहीं करेंगे जो कंपनी अमेज़ॉन के साथ डायरेक्ट हेड टू हेड कॉम्पिटिशन में हो। तो एक्चुअली में किशोर बियानी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। किशोर बियानी सबसे पहले ये बात जो है अमेज़ॉन को ही परोसने गए थे कि आप फ्यूचर ग्रुप की सारी कंपनीज़ को खरीद लो, लेकिन फ्यूचर ग्रुप की सारी कंपनीज़ को खरीदने से अमेज़ॉन ने मना कर दिया था। तो अब यहाँ पे किशोर बियानी के पास कोई रास्ता नहीं था अपने डेट को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए। तब इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के पास गए।
जहाँ पे इनको 25,000 करोड़ में ये पूरी डील फाइनलाइज कर ली गई। ठीक, लेकिन अब यहीं पे अमेज़ॉन को रास्ता मिल जाता है रोकने के लिए। अमेज़ॉन को रास्ता मिल जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्री आगे ना बढ़े, उसको रोका जाए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर रिलायंस इंडस्ट्री और फ्यूचर ग्रुप की डील कंप्लीट हो जाती है किसी तरीके से, मान लीजिए हो जाती है, उस केस में सबसे ज़्यादा खतरा किसको रहेगा? सबसे ज़्यादा खतरा अमेज़ॉन को होने वाला है। क्यों होने वाला है? अमेज़ॉन को इसलिए होने वाला है क्योंकि अमेज़ॉन जो है, आपको पता है, ई कॉमर्स में सबसे जायंट बिजनेस है पूरी दुनिया में। रिटेल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इसका हाथ है। तो अब अमेज़ॉन को टक्कर दे सकता है सीधे सीधे रिलायंस रिटेल सेक्टर। तो इसीलिए अमेज़ॉन इस रास्ते से एक तरीके से रुकावट की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरीके से इस डील को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा है। आपको बताना चाहूँगा, सेबी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अलावा जो एक्सचेंजेस हैं एनएससी और बीएससी, और इसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, इन सारी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ से ये अमेज़ॉन जो है जा के रिक्वेस्ट कर चुका है कि कृपया इन डील के ऊपर या इस डील के ऊपर जो है रोक लगाई जाए। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए अमेज़ॉन हर तरीके से कोशिश कर रहा है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑफ सिंगापुर ने साफ साफ कहा है कि ये जो डील है, इंटरिम ऑर्डर पास किया था इस डील में कि ये जो डील है अभी के लिए रोक दी जाए। हालांकि इस ऑर्डर को इंडिया में कोई इस तरीके का लॉ नहीं है जो इसको अप्लाई करा सके। हालांकि यहाँ पे सारे के सारे जितने भी अथॉरिटीज़ हैं वो इस रूल की इज्जत करते हैं, इसको अबाइड करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 1500 करोड़ रुपए मॉनेटरी डैमेज के रूप में फ्यूचर ग्रुप एस्क्रो अकाउंट में रख करके तैयारी बना के रखा हुआ है, ताकि फ्यूचर ग्रुप के किसी भी तरीके से अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लॉस होता है, उसको लूज़ कर देता है, तब भी उसके पास एक थर्ड ऑप्शन बना रहे मॉनेटरी डैमेज को पूरा पूरा चुकाने के लिए, ताकि अमेज़ॉन आगे उस डील में ऑब्स्टेकल की तरह ना बन के उभरे। राइट, तो यहाँ पे एक नई अपडेट थी जो फ्यूचर ग्रुप की तरफ से एक नया अनाउंसमेंट किया गया एक नई तैयारी के साथ। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि आगे का क्या मूव होता है अमेज़ॉन का। आप देखिए यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ मेंशन है, आपको दिख भी रहा होगा, द इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय द इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ऑफ SIAC यानी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट इज नॉट पर से इन्फोर्सेबल इन इंडिया बाय इंडियन कोर्ट्स, ऑल्दो इट होल्ड्स परसुएसिव वैल्यू एंड पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू अबाइड बाय इट। ठीक है, अब इसको एनफोर्सेबल बनाने के लिए अमेज़ॉन अप्लाई कर सकता है इंटरिम रिलीव्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट फ्रॉम इंडियन कोर्ट्स। यानी इंडियन कोर्ट के आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन एक्ट के सेक्शन 9 के तहत अमेज़ॉन अप्लाई कर सकता है इंडियन कोर्ट्स में इसी मामले को। अब वो इंडियन कोर्ट्स के हाथ में है कि वो इसके ऊपर किस तरीके के अपने विचार रखते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके का अगर मॉनेटरी डैमेज निकल के आता है तो फ्यूचर ग्रुप उसके लिए पूरी तरीके से तैयारी बना के रखा हुआ है। So this is all about this video. I hope you liked it. If you liked it guys, please give a thumbs up to this video, and if you haven't subscribed Finance Market, make sure to do so and press the bell icon to get notifications timely to watch this video first, any video which is going to be uploaded on this channel firstly. And if you want to open Demat account or trading account, then follow the link given in description box of this video. You can open your account in Upstox is a